डॉक्टर साहब तुसीं ठेका ले लिया, हुण तुसीं ठेकेदार बन गए हो, हुण तो तुसीं मरीज़ां नूं लुੱਟਦੇ होने हो, पर्ची फीस तुसीं कितनी रखी है और सहूलतां की दिंदे हो, तुहाडा सिस्टम किवें चलदा है, या तो ये सिस्टम नवां जिहड़ा आया होया हस्पतालां नूं प्राइवेट करन वाला ये सिस्टम है कि और इत्थे सहूलतां तुसीं किहड़ियां दे रहे हो। ये वो सवालात हैं जो आम रूटीन में जहाँ पे भी शादी ब्याह के मौके पर या किसी भी फातिहा खानी पे जाऊँ तो मेरे से पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा कि ये सारी एक डिटेल वीडियो बना के लोगों को एड्रेस कर दिया जाए कि जो कन्फ्यूजन उनके अंदर पाई जाती है नए सिस्टम के हवाले से। क्योंकि लोगों के माइंड सेट में है कि एक इदारा प्राइवेट, गवर्नमेंट का इदारा प्राइवेट हो गया हुआ है तो अब इसमें फ़ीस रखी जाएगी और लोगों से जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उस सर्विसेज के नतीजे में कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहला सवाल है ना कि पर्ची के हवाले से कि पर्ची फ़ीस कितनी रखी हुई है या पर्ची फ़ीस है या नहीं है, तो पर्ची फ़ीस ज़ीरो है एज़ इट इज़। जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था ऐसा ही ये नया हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का या मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक ये चल रहा है। फिर दूसरा सवाल है कि ठेकेदार आप बन गए। अब हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हमने एज ए डॉक्टर ही काम करना है जिस फॉर्म में भी करें। पहले इसी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसमें पर डे के या डेली वेजेस पे लोगों को या डॉक्टर्स को इंडक्ट किया गया था और वो पूरा साल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं, तो मतलब दिहाड़ीदार के तौर पे उन्हें रखा गया था। तो इस तरह तो मैं पहले मजदूर था, अब मैं ठेकेदार बन गया हूँ, तो ये हो सकता है। लेकिन यह है कि हम एज ए डॉक्टर ही काम करेंगे जहाँ भी जाएंगे, तो ये हमारी ड्यूटी है, वो हम करेंगे। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, उसके मुताबिक हम भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिस्टम के बारे में लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों के माइंड सेट में है कि एक गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया है, अब हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये एक्चुअल में ये एक सिस्टम पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है, जिसके अंदर डॉक्टर को अथॉरिटी दी गई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई हैं, क्योंकि उसके हैंड ओवर कर दिया गया है एक सेटअप और उस पर कड़ी निगरानी है गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है कि जब हैंड ओवर हो गया तो डॉक्टर फुली अपनी मनमानी करेगा और वो जैसे चलाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स के मुताबिक ही उसने ये चलाना है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत सख्त है और पहले से 2 गुना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराने सिस्टम में भी काम कर चुका हूँ और अब नए सिस्टम में उससे ज़्यादा मॉनिटरिंग है। फिर ये है कि अब ये सिस्टम है कि इसके अंदर हम डॉक्टर जो है ना वो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, मेडिसिन खुद अरेंज करेगा और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड गवर्नमेंट कर रही थी वो प्रोवाइड करेगा। फिर गवर्नमेंट ने टारगेट्स दिए हुए हैं कि ये टारगेट्स आपने अचीव करने हैं। मंथली मुख्तलिफ फॉर्म्स के टारगेट्स हैं जिनके अंदर कोई डिजीज़ के टारगेट्स हैं या पेशेंट्स के टारगेट्स हैं, फिर एंटीनेटल केसेस के टारगेट्स हैं, डिलीवरीज के टारगेट्स हैं। तो उन टारगेट्स को जितना आप अचीव करेंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिले। तो ये एक मेनली पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है जिसके थ्रू अब सारे अस्पतालों को प्राइवेट कर दिया गया। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि इसमें मरीज़ से कोई चीज़ चार्ज की जाएगी। इसमें फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को अपनी जगह पे फ़ायदा है कि उनको जो एलोकेट करना पड़ता था एक बहुत बड़ा बजट, वो डिक्रीज़ हो गया है। डॉक्टर को अपनी जगह पे फ़ायदा है कि उसको अथॉरिटी मिल गई है और साथ वो अपने मुताबिक अमेंडमेंट्स करके वो सेंटर को चला सकता है। और मरीज़ों को ये फ़ायदा है कि जहाँ दवाई पूरी नहीं होती थी, जब मरीज़ आते थे तो आपस में डॉक्टर के साथ ये खींचातानी रहती थी कि आपको दवाई मिलती है, आप देते नहीं हैं, तो अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दवाई भी पूरी करेगा। फिर आ जाते हैं कि इसकी सर्विसेज के हवाले से कि ये जो नया क्लिनिक मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक या ये जो सिस्टम है इसके अंदर सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं। एज इट इज़ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ओपीडी है। ओपीडी जो नॉर्मल रूटीन की बीमारियों के बारे में तशख़ीस, इलाज, जो अर्ली मैनेजमेंट है वो सारी इधर की जाती है। अगर यहाँ से कोई पेशेंट क्रिटिकल हो या ज़्यादा उसकी कंडीशन बुरी हो तो उसे फिर रेफ़र किया जाता है। फिर इनिशियल केयर जितनी भी है, इनिशियल केयर एमरजेंसी की फॉर्म में या ओपीडी की फॉर्म में वो प्रोवाइड की जा रही है। फिर दूसरा है कि हमला ख़वातीन का चेकअप जो डिलीवरी से पहले होता है या डिलीवरी के बाद होता है, वो सारे इधर ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ट्रेंड स्टाफ जो है वो वर्कर हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर डिलीवरीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा बगैर किसी पैसे के। और अगर कोई स्टाफ आपसे डिमांड भी करता है तो वो आप जो भी आपके नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक पे कोई हेल्थ मैनेजर के तौर पे डॉक्टर काम कर रहा है, आप उसे बताएं तो वो फौरी तौर पे वो आपके वापस होंगे। और जो भी स्टाफ है वो अपनी ज़िम्मेदारियां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद जो बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जिस तरह जो वैक्सीनेशन होती है उनके कार्ड्स बनते हैं, वो सारे BHU लेवल पे जो पहले प्रोवाइड हो रहे थे वही इसी तरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब फिर एक चीज़ है कि एक और चीज़ इसके अंदर इंडक्ट की गई है कि जो TB की मेडिसिन हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपने आना है, अगर कोई पेशेंट डायग्नोज होता है TB का, तो वो अगर या उसे अलामात आ रही हैं तो वो पहले चेकअप कराए, उसके टेस्ट में डायग्नोज हो जाता है तो फिर TB ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद
अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज़ पे भी है कि अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर डॉक्टर की नज़र हर चीज़ के ऊपर है। वो उसने रिसोर्स एलोकेशन जो है ना उसको भी मेंटेन रखना है। उसने ये नहीं है कि जिस तरह पहले मरीज़ आते थे वो कहते थे पैनाडॉल का पत्ता दे दो या जो भी दवाइयाँ उनका पता दे। अब इस तरह नहीं होगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको प्रोवाइड करेगा। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस मरीज़ को कितनी मेडिसिन जो है ना वो एलोकेट करनी है। फिर आपके पास ये ऑप्शन हर टाइम अवेलेबल है। इसको फ्री समझ के हर रोज़ आने का जो सिस्टम है उसको डिक्रीज़ करें। जब आप ज़्यादा बीमार हों तो आपके ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एमरजेंसी किसी टाइम भी आप आ सकते हैं। सिस्टम के हवाले से आप मंथ में 2 या 4 बार कम अज़ कम जो है ना वो चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन हर रोज़ जो एक रूटीन वाइज आना होता है वो थोड़ा सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना। ये थी एक पूरी डिटेल और इस नए सिस्टम के बारे में जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक या एक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अब इसके बारे में एक मुकम्मल डिटेल वीडियो जो रिव्यू होगा या कंपैरिजन होगा एक न्यू सिस्टम का पुराने सिस्टम के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है आपके सारे जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम।